तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस इतना दिनों के बाद ब्लॉग बना रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबसे माफी चाहते हैं कि ब्लॉग उतना दिन से आ नहीं रहा था। 2-3 हफ्ता से गाइस ब्लॉग नहीं आ पा। और जहाँ हम गए थे सावन में, वहाँ पर गाइस इतना भीड़ था, इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि कुछ कहने का नहीं गाइस। और जो होटल में हम सब स्टे किए थे, वो होटल में गाइस मतलब अलग अलग चीज हो रहा था। कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में, कॉपीराइट आ जाएगा। और गाइस आप सब कैसे हो कमेंट में बताना जरूर। बाकी 13 दिनों 14 दिनों में मैंने ये सोचा कि मेरा आईडी तो गया, क्योंकि गाइस उतना दिन ब्लॉग नहीं बना रहे थे, आईडी थोड़ा डाउन में चल गया था। बाकी हम जाते वक्त भी ब्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि गाइस चार्ज का कमी था और चार्ज नहीं हो पा रहा था फोन। और एक पावर बैंक था, हमारे साथ था 13 लोग कुल। और उन 13 लोग में सिर्फ हम गए पावर बैंक ले गए थे, और वो सब पावर बैंक लेके नहीं गए। इसलिए मेरा फोन तो चार्ज हो जाता था। हम सोचते थे कि ब्लॉग बनाएंगे बनाएंगे, पर फिर पावर बैंक भी डिस्चार्ज हो जाता था और मेरा फोन भी। और जो रूम में हम सब स्टे किए थे गाइस, वो रूम में सिर्फ एक बोर्ड था चार्ज करने के लिए, और हम सब कुल 13 लोग थे। तो आप ही लोग बताओ कि कैसे चार्ज करें। जो हम सबको चलने का है, फर्स्ट 14 तारीख को हम सब पहुंच गए थे सुल्तानगंज। वहां से हम सब स्टार्ट किए चलना, डायरेक्ट 10 किलोमीटर जाके रुके। उसके दूसरे दिन बाद हम सब 30 से 40 किलोमीटर चले। फिर वैसे ही कंटिन्यू किए 30 से 40, उसका आगे वाला दिन भी ऐसे करते करते 3.5 डे में हम सब पहुंच गए देवघर। अब देवघर पहुंचे तो वहां पर स्टे किए हम सब, रात भर स्टे किए रात भर। तो जो रूम का रेंट था वो था 2,000 रुपया। तो गाइस आप सब बताओ, देवघर में आप सब गए हो तो कौन सी चीज आप सबको सबसे महंगा लगा। बाकी रास्ते में जो होता है सुल्तानगंज देवघर, उसके बीच में जो रास्ता होता है, वहां पर आप सबको खाने के लिए मिलता है आपको 80 रुपये में भर पेट। कहीं कहीं तो आधा पेट भी मिलता है, पर मैं कुछ कुछ शॉप के बारे में बोल रहा हूँ कि भर पेट देता है वो सब। देवघर में हम सब पहुंचे, और वहीं उसका बगल में एक होटल है। वहां पर गए 100 रुपया प्लेट लेता है, राइस दाल दाल चावल का। और पूरा आपको गए हाफ पेट देगा, फुल पेट देगा नहीं। और वहाँ का जो गुलाब जामुन है ना, हमारे यहाँ तो 10 रुपये में मिलता है, वहाँ का गुलाब जामुन आप सबको 10 रुपये में मिलेगा। 10 रुपये में नहीं, 20 रुपये में मिलेगा। जो पानी का बॉटल होता है, पानी का बोतल भी आप सबको 20 रुपये में मिलेगा। इस सोचो कितना महंगा है। वहाँ गाइस आप सबको नहाने का, वॉशरूम करने का, टॉयलेट करने का, सबका 10 रुपया, मतलब सेपरेट करके 10 रुपये लेगा। चार्ज करने तक का भी 10 रुपये लेगा। सोच रहे हो, एक चाय का 10 रुपये, जो इतना बड़ा कप आता है ना, उसमें एक चाय का 10 रुपये। और रास्ते भर में इतना कठिनाइयाँ आया। और जब हमारे पीछे जो कावड़ है ना, वही मैंने लेके गया था। और 105 किलोमीटर बोल के 135 किलोमीटर बुलाया। और जो वहाँ का सुविधा है, कुछ सुविधा नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं। इतना भीड़ कि कुछ कहने का नहीं। वीआईपी लाइन तो अलग बना है। अब आप ही बताओ कि पूजा में वीआईपी होता है या नॉर्मल। वीआईपी क्या होता है पूजा में, मतलब कुछ भी गाइस। वीआईपी लाइन, पूजा में वीआईपी होता ही नहीं है, तब भी ये सब वीआईपी बनाया। और जो हम सब जल ढारे थे, मतलब दूसरा लाइन में ढारे थे चोंगा में, क्योंकि हम सब लाइन में लगते तो 8-9 घंटा तो उसी में लग जाता। और जो होटल के सामने हम सब स्टे किया था, उसी के बगल में फोन चोर आ गया। फोन चोर आया गाइस, तो एक लेडीज का फोन था, वो लेडीज पूरा मारी। तो इसलिए गाइस आप सब अगर जा रहे हो देवघर, तो अपना फोन को अच्छे से रखना, अपना बैग को अच्छे से रखना, अपना पर्स को अच्छे से रखना, क्योंकि श्रद्धालु के भेष में बहुत सारे चोर घूमते हैं। तो गाइस अपना बैग पर्स सब सेफ से रखना। और गाइस आप सब देवघर जाते हो या तारकेश्वर जाते हो या हरिद्वार जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, आप सब कमेंट करके जरूर बताना कि आप सब इस सावन में कहाँ गए थे। अब तो हम सबको इस सावन मना नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर में एक बेबी आया, वो है, बहन आई है एक। इसलिए हम तो अभी पूजा वगैरह नहीं कर सकते।
21 दिनों तक नहीं कर सकते। हम सबका यहाँ पर नियम है 21 दिनों तक नहीं किया जाता पूजा जब भी कोई बच्चा होता है। तो इसलिए अगर आप सब 4th सावन में जा रहे हो, लास्ट सावन में देवघर या फिर कहीं भी, तो अपना पर्स वगैरह सब बचा के रखना, क्योंकि बहुत सारे चोर लोग घुसते गए। हम सबका होटल के सामने ही एक चोर पकड़ा गया, सोचो इसको कितना मार पड़ा हो। वहाँ से बोलते हैं कि देवघर में अगर पूजा करोगे तो वो सुप्रीम कोर्ट है, और बासुकीनाथ जाओगे तो वो हाई कोर्ट। तो अगर देवघर में आप सब पूजा करते हो तो आप सबको हाई कोर्ट में पूजा करना ही पड़ेगा, बासुकीनाथ। जो कि बासुकीनाथ हम सब गए थे, तो हम सब पहुंचे वहाँ पर 11 बजे, तब तक तो मंदिर बंद हो गया था। लेकिन हम सब 4 बजे ढाले, 4 से 5 बजे तक पूजा हुआ। उसके बाद पूजा होने के बाद हम सब डालने गए जल, तो 2 मिनट में डाल दिए, क्योंकि दूसरा आरेगा में हम सब डाले थे मतलब दूसरा आरेगा में हम सब डाले थे जल, इसलिए वहाँ से 2 मिनट में डाल दिए। और हम सब स्टेशन पहुँचे, बाकी स्टेशन में भी फ़ोन चार्ज लगाया, स्टेशन में चार्ज लगा के फिर हम सबका ट्रेन आया, बैठे। हम सब झूठ मूठ का लड़ाई कर रहे थे कि सीट नहीं मिलेगा, सीट नहीं मिलेगा, पर गाइस जैसे ट्रेन में बैठे पूरा ट्रेन ही खाली था। हम सबके साथ इतना बड़ा पोपट हो गया। और ट्रेन में बैठे गए, फिर वहाँ का 2-3 स्टॉपेज था, 2-3 स्टॉपेज के बाद आसनसोल था, तो आसनसोल में उतरे, फिर घर आए, आराम से सोए। मैंने तो घर आके एकदम जो 3 बजे सोए, हम डायरेक्ट उठे गए 10 बजे। हम तो पूरा शौक हो गए थे, और उसके 10 बजे उठने के बाद फिर सोए हम। आपका 12 बजे सो गए 12 बजे। उसके बाद गए डायरेक्ट सुबह उठे, चल गए। अब स्कूल में इतना नींद आ रहा है, इतना नींद आ रहा है, कुछ कहने का। सोचो हम उतना दूर से पैदल भी आए, स्कूल भी गए, और स्कूल से आके फिर सो गए। तो बस यही सब किए देवघर में हम, यही सब आप सबको दिखा नहीं पाए। बाकी अगर दिखा देते तो मेरा फ़ोन में चार्ज नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि बताना ही सही रहेगा, तो मैंने बता दिया कि क्या क्या किए हम। बाकी आप सबको सुल्तानगंज में जब उतरोगे तो वहाँ पर गए आप सबको बहुत जल्द टीका लगाने वाला आएगा। देवघर का मंदिर में आप जब जाओगे बाबा बैद्यनाथ धाम, तो वहाँ पर भी आप सबको बहुत सारा फेक पंडित मिलेगा। हमारे साथ जानते हो क्या हुआ इस यहाँ बासुकीनाथ में? हम सब पूजा करवाने गए, तो जो जल का संकल्प होता है तो वो करवाने गए, तो एक पंडित था, तो वो हेडफोन लगा के पूजा कर रहा था। और अभी पूजा खत्म भी नहीं हुआ, जो गोत्र वोत्र बोलता है ना, तो वो सब कुछ नहीं बोला, नाम गोत्र। और हमारा जो वो अपना दक्षिणा मांग रहा था, वो बोल रहा था ऑनलाइन दो हमको। अब आप ही सोचोगे कोई पंडित ऑनलाइन फोन पे चलाता होगा क्या? और चलाता भी होगा तो वो हेडफोन लगा के पूजा करेगा, मंत्र भी गाइस अच्छा से बोलेगा। तो आप सबको बहुत सारा ढोंगी पंडित मिलेगा वहाँ पर, वो आपको तिलक लगाने आएगा और जबरदस्ती पैसा लेगा। और आप सब सुल्तानगंज में रहोगे ना, तो आपका जो कावड़ होता है, जो पीछे जो कावड़ है, उसमें फूल वगैरह जबरदस्ती आके लगाएगा और बोलेगा पैसा दो। आप सबको सिर्फ इतना ही बोलना है कि हम नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अगर गलती से वो लगा भी दिया तो आप बोलना है कि हम बोले थे लगाने, बस वो अपना खुद चल जाएगा। ठीक है, जोर जबरदस्ती क्यों करना दूसरा से? आपसे वो जोर जबरदस्ती करेगा और आप उसको पैसा दोगे, तो ये सही नहीं। इससे अच्छा गाइस आप सब मना ही कर दो, या फिर अगर लगाए तो ऐसा बोलो कि हम बोले ही नहीं थे तो हम पैसा क्यों दें। तो ऐसा कुछ है वहाँ का सीन। बाकी रास्ते में तो इतना, मतलब कोलकाता वाले जो होते हैं ना, इतना भारी भारी कावड़ लेके आते हैं कि कुछ कहने का नहीं है। और उसके अंदर जो घंटा होता है ना, बहुत उसका प्यारा साउंड होता है घंटा का। तो आप सब देवघर गए हो, कौन से सावन में, कितने सावन में गए हो, तीसरे या दूसरे या फर्स्ट में या लास्ट में जाने वाले हो, तो आप सबको इस कमेंट में ज़रूर बताना। और यही सब हम किए देवघर में। बाकी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा, वो भी बेस्ट था। फर्स्ट टाइम गए 135 किलोमीटर पैदल चलने, और सबसे बड़ा बात है कि मुझे कुछ हुआ नहीं। और ज़्यादा करके पैर में सबको छाले आ जाते, मेरे पैर में छाले आ गए, और किसी का मतलब 2 लोग का, 2-3 जन का आया, क्या पता क्यों आता है, पर मेरा गैस आया नहीं। तो वहाँ पर गैस सबसे जो महंगा था वो फूड था, 100 रुपये प्लेट, और छोला भटूरा था गैस। मुझे छोला भटूरा बहुत पसंद है, इतना बड़ा एक प्लेट में, एक एक पीस का 40 रुपये, सोचो, एक पीस का 40 रुपये छोला भटूरा।
तो वैसे यही सब किए हम देवघर में। और आप सब कब देवघर जाने वाले हो कमेंट में बता देना। बाकी ये ब्लॉग को करते हैं यही पर एंड। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर बाबा अगले साल बुलाएंगे अपने द्वार देवघर तो जरूर गाइस ब्लॉग बनाएंगे और आप सबको जरूर दिखाएंगे।